स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जौहरी विंडो मॉडल, जो कि सीईटी और मेंटल हेल्थ दोनों में आपके काम आएगा। तो ये किसी बच्चे की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसको जल्दी से हम फिनिश करेंगे। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो आप लाइक भी कर लीजिए, अभी कर लीजिए। और इसको जिससे कि हम मोटिवेटेड होते हैं, और साथ में जो भी नए व्यूवर्स हैं, नए बच्चे देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती है, नोट्स मिलते हैं, तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक में उसको बना सकते हैं और पेपर में आपके काम आएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए जो भी टॉपिक आपको चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जौहरी विंडो मॉडल इज़ द सिंपल और यूज़फुल टूल है। ठीक है, ये एक सिंपल और यूज़फुल टूल है। किसके लिए? जौहरी विंडो मॉडल एक ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल के बीच इल्यूस्ट्रेटिंग एंड इम्प्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाने और सुधारने के लिए एक इजी, यानी कि एक बोला है ना, एक सिंपल जो है, एक सिंपल टूल है। मतलब एक यूज़फुल है। सिंपल टूल और यूज़फुल है, मतलब टूल मतलब होता है एक उपकरण। हम इसको उपकरण की तरह भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सिंपल वे में हम किसी की जो पर्सनैलिटी है, किसी की जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे दूसरों के संग मेल मिलाप रखना, या उस कितना वो अपने अंदर जागरूक है, आपसी समझ कितनी है, वो सब हम इससे उसको समझ सकते हैं। तो जौहरी विंडो जो मॉडल रहता है कैन बी ऑल्सो बी यूज टू असिस्ट एंड इम्प्रूविंग ग्रुप रिलेशनशिप विद अदर ग्रुप। ठीक है, ये रिलेशनशिप है यहाँ पे। ये दोनों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो जौहरी विंडो मॉडल क्या होता है कि एक यूज़फुल है अदर ग्रुप के साथ, जो होता है ग्रुप के रिलेशन को असेस करने के लिए। यानी कि जैसे जो ग्रुप में क्या करेंगे, रिलेशन को असेस करके उसको उसका क्या करेंगे, असेस करेंगे। मतलब कि उन जो जौहरी विंडो है अदर ग्रुप के साथ ग्रुप के रिलेशन को असेस करना, मतलब उसका आकलन करना और उसको इम्प्रूव करना, यानी कि इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना। तो जौहरी विंडो क्या करेगा, जो अदर ग्रुप्स के साथ में अपने ग्रुप का क्या करेगा, कैसा रिलेशन है उसको क्या करना, उसको असेस करना, यानी कि आकलन करना। और अगर कुछ कमी है, जैसे एक ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका प्रोडक्टिविटी आ रही है, इफ़ेक्टिव वर्क है, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टूल के हेल्प से उस ग्रुप में असिस करेंगे कि हमारे वाले ग्रुप में उस ग्रुप की तरह काम क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके का कुछ ये टूल होता है। ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो जौहरी विंडो मॉडल होता है, 1955 में क्या करा, 1955 में जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट और जो हैरी हिंगम द्वारा क्या किया गया, ये एक प्रिपेयर किया गया। मतलब इन दोनों ने किया जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन कौन थे? जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम जो होते हैं, उन्होंने क्या करा, इसको तैयार किया। जबकि जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो लॉस एंजल में ग्रुप को क्या किया गया, उसके ग्रुप की जो डायनेमिक्स पर क्या किया गया, रिसर्च किया गया। डायनेमिक मतलब होता है उसकी गतिशीलता, यानी कि ग्रुप में जो होता है किस तरीके की गतिशीलता है, उसको क्या किया गया, एक तरीके से रिसर्च किया गया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये कहाँ गया क्या रिसर्च? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के लॉस एंजल्स में। ठीक है, और जो जौहरी विंडो के जो होते हैं वो 4 रीजन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया इसको, द जौहरी विंडो मॉडल वाज द, मतलब मैंने बोला कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट और हैरी जो इंगम है, उन्होंने 1955 में इसको क्या किया था, प्रिपेयर किया था। और ये जो इसमें जो इसमें क्या किया, जबकि जो रिसर्चिंग ग्रुप डायनामिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया लॉस एंजल, तो जो यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया लॉस एंजल में, इसको क्या किया गया, इस ग्रुप के डायनामिक में रिसर्च किया गया, यानी कि उसकी गतिशीलता पे कि वो किस तरीके का वर्क कर रहा है। ठीक है, और जो जौहरी विंडो होता है, ये जो विंडोज़ होते हैं, ये इसमें 4 रीजन्स होते हैं। ठीक है, इसको हम 4 रीजन, एरिया, क्वाड्रेंट और पर्सपेक्टिव आर एज फॉलोअर्स, शोइंग द क्वाड्रेंट नंबर एंड कॉमनली यूज नेम्स। ठीक है, मतलब क्या है कि
जौहरी विंडो के 4 रीजन्स, जिसके अंदर जिसको हम रीजन्स मतलब होता है कुछ एरिया होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब जो होता है 4 भागों में उसको बांट दिया है, चतुर्भुज जिसे बोलते हैं, चतुर्भुज जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एरिया हो गया जो उसके पार्ट होते हैं यानी कि क्षेत्र होते हैं, या फिर पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण के रूप में हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, किया जाता है जो ये जौहरी विंडो होता है, जो कि क्वाड्रेंट और नंबर और क्वाड्रेंट नंबर और आमतौर पे यूज़ किए जाने वाले नेम को दिखाता है, यानी कि किस नंबर में कौन सा काम है वो हमें इस विंडो के मॉडल से पता चलेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो जो ये सॉरी ये जो है ये यहाँ पे राइटिंग में मिस्टेक हुआ है। तो जौहरी विंडो के 4 रीजन्स होते हैं, ठीक है। पहले में क्या होता है कि व्हाट इज़ नो मतलब 4 रीजन ऑफ जौहरी विंडो में हम देखेंगे जो पहला वाले में क्या होता है, जो पहला जो क्वाड्रेंट होगा उसमें क्या होगा, इंडिविजुअल अपने बारे में क्या जानता है और वो दूसरों को भी जानता है, यानी कि एक ओपन एरिया होता है पहले वाले में, ठीक है। जो फर्स्ट जो रीजन होगा उसमें वो ओपन एरिया और ओपन सेल्फ मतलब जो कि ओपन होगा अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, मतलब उसमें ओपनली काम हो रहा है, तो इंडिविजुअल अपने बारे में भी जानता है और वो दूसरों को भी जानता है, ये होगा। और जो सेकंड है उसमें क्या होगा कि जो पर्सन है अपने बारे में क्या नहीं जानता है लेकिन अदर को क्या पता है, तो वो होगा उसमें, तो उसमें वो होगा ब्लाइंडनेस होगा उसमें, और ब्लाइंड सेल्फ होगा और ब्लाइंड स्पॉट होंगे। तो दूसरे वाले में ये सब होगा कि पर्सन अपने बारे में क्या नहीं जानता लेकिन अदर को क्या पता है, ये सब आएगा। और जो थर्ड वाला होता है उसमें क्या होगा कि पर्सन अपने बारे में क्या जानता है या क्या जानती है जो दूसरों को पता नहीं होता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम खुद के बारे में जानते हैं, मतलब अपने बारे में जानते हैं लेकिन हमको दूसरों को पता नहीं रहता है, वो हमारा हिडन रहता है, अपने अंदर छिपे हुआ रहता है ना। हमारी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरों को नहीं दिखाते हैं, या कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो दूसरों को पता नहीं होती, तो वो थर्ड वाले एरिया में आएगा। तो इस एरिया में क्या आएगा, थर्ड वाले में हिडन एरिया आएगा, हिडन सेल्फ आएगा, अवॉइड और जो अवॉइडेड एरिया होते हैं, अवॉइडेड सेल्फ होते हैं, तो ये सब आएगा उसमें, ठीक है। और फिर जो फोर्थ वाला होता है उसमें क्या होगा कि पर्सन द्वारा अपने बारे में क्या पता नहीं है और दूसरों के द्वारा भी नहीं जाना जाता है, यानी कि अननोन एरिया होगा इसमें, ना तो उसको खुद के बारे में पता है और ना दूसरे लोगों को उसके बारे में पता है, तो ये आएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको इस विंडो इससे समझा देती हूँ इसको मॉडल को, तो जैसे आप समझिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये क्या है कि जौहरी विंडो मॉडल है ये। तो इसमें क्या होगा कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो जो 4 क्वाड्रेंट, सबसे पहले तो देखिए क्वाड्रेंट में है ना, ये क्वाड्रेंट में डिवाइड है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें जो 1 क्वाड्रेंट है ये है 1, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मतलब आप ऐसे देखिए ये 1 वाला ओपन एरिया, बाकी को मत देखिए, ओपन एरिया है जिसमें कि क्या हो रहा है, एक तो अपने बारे में खुद को भी पता है और दूसरे को भी पता है, मतलब ओपन है यहाँ पे सब कुछ, कुछ छिपा नहीं है, कुछ हिडन नहीं है। फिर देखिए दूसरा वाला जो ब्लाइंड स्पॉट है वो नॉट नोन टू सेल्फ, मतलब अपने बारे में उसको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको नोन टू अदर, पर दूसरों को उसके बारे में पता है, ठीक है। अपने बारे में नॉट नोन टू सेल्फ, अपने बारे में नहीं पता, मुझे मुझे अपने बारे में नहीं पता, ठीक है, लेकिन दूसरों को पता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। तो हम लोग कभी कभी किसी को इनकरेज करते हैं ना, अरे नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छा, तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छा, यू कैन डू इट, हम लोग ऐसे करते हैं। तो कुछ ब्लाइंड एरिया होता है जो हमें नहीं पता होता हम क्या कर सकते हैं, तो वो दूसरों को पता होता है। और ये ओपन एरिया होता है जिसमें सब कुछ हमको पता, दूसरों को भी पता होता है। और जो तीसरा होता है वो है हिडन एरिया। हिडन एरिया का मतलब पहले यहाँ देखिए, नोन टू सेल्फ मतलब आपको पता है आपके अंदर क्या है, और नॉट टू अदर, नॉट नोन टू अदर, लेकिन दूसरों को पता नहीं है, वो एक छिपा हुआ एरिया है, मतलब हमने अभी बताया नहीं है हमारे अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमको क्या रहती हैं, पता रहती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे किसी चीज़ की मीनिंग मालूम, या मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी है, कहीं पे मैंने अप्लाई किया है किसी चीज़ पोस्ट के लिए, बहुत अच्छे किसी सर्विस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरी अदर फ्रेंड को नहीं पता, तो वो मैंने उनसे छिपा के रखी कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स, कि मैं अपनी सारी बातें दूसरे के संग शेयर नहीं करती हूँ, जो कि उससे मुझे ही फ़ायदा हो, दूसरे को ना हो, कहीं वो लोग ना इसमें आगे बढ़ जाएँ। किसी की ऐसी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो दूसरों को पता नहीं रहता है कि इसने ऐसा कर लिया, वो बाद में पता चलता है, फिर धीरे धीरे हम लोग बोलने लगते हैं अरे बाप रे उसने तो ऐसा कर लिया होगा ना, ऐसा तो वो कभी अपनी बात नहीं बताते हैं या नहीं बताती। तो ये सब ये इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो दूसरों को नॉन टू सेल्फ अपने को पता रहती है, दूसरे को ये
पता नहीं रहती है। नॉट नोन टू सेल्फ, यानी कि जो चौथा वाला क्वाड्रेंट है, अभी बाकी को मत देखिए, जो चौथा वाला है ये अननोन है, यानी कि मुझे भी पता नहीं अपने बारे में, यानी कि जो पर्सन होता है उसको अपने बारे में पता नहीं रहता है कि क्या उसके अंदर चल रहा है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है। नॉट नोन टू अदर, और ये दूसरों को भी पता नहीं है। तो चौथा वाला तो किसी को भी पता नहीं, तो ये हो गया इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट 1। तो इसको जब कभी लिखने को आएगा तो आप लिख भी सकते हैं, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने समझाया। तो इसमें जो जो क्वाड्रेंट होते हैं, पहले वाले में ओपन एरिया आ गया, और ये सॉरी ये ट्री नहीं है, फ्री है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। फ्री एरिया आ गया, पब्लिक एरिया आ गया, यानी कि ये ओपनली काम हो रहा सब। तो जौहरी विंडो का जो वन है, इसको कैसे देते हैं, फ्री एक्टिविटी के रूप में भी इसको जाना जाता है, फ्री एक्टिविटी रीजन के रूप में। ये जो पर्सन के बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग, इमोशनल, नॉलेज और एक्सपीरियंस एज स्किल, मतलब कि उसका जो व्यवहार होता है, उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसकी जो नॉलेज होती है, ज्ञान मतलब जिसे बोलते हैं, अनुभव होता है, कौशल होता है, इन सबको क्या करता है, इसके बारे में जानकारी होती है। और जो अपने खुद के द्वारा जाना जाता है, और मेन पर्सन के द्वारा भी, अदर पर्सन के द्वारा भी जाना जाता है, और दूसरे अपने लिए तो जान ही रहा है, और अदर पर्सन के द्वारा भी जाना जाता है, जो ये सब क्वालिटीज़ होती हैं जो इसमें मैंने बताई अभी, ठीक है। और जो जो नेक्स्ट है, जो जो ये है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो किसी भी ग्रुप का जो एम होता है ऑलवेज जो होता है वो एवरी पर्सन के लिए फ्री एरिया डेवलप करना होना चाहिए। तो किसी भी ग्रुप, जैसे एक कोई ग्रुप है तो क्या होता है, उसमें कोई चीज़ छिपी नहीं होनी चाहिए, हर ग्रुप मेंबर को पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम इस फील्ड में दूसरों के साथ काम करते हैं तो हम अपने जो सबसे इफ़ेक्टिव और जो प्रोडक्टिव होता है वो ग्रुप भी उसमें क्या करता है, मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। यानी कि अगर हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर ओपन फ्री एरिया को उस स्पेस के रूप में भी देखा जा सकता है जहाँ अच्छा कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन होता है, और फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन और मिसट्रस्ट और कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग मीन गलतफहमियाँ से मुक्त। यानी कि जो ओपन एरिया होता है वो, उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वो उसमें एक अच्छा गुड कम्युनिकेशन होता है, आपस में कोऑपरेशन होता है हर ग्रुप मेंबर में, और फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वहाँ पे कोई अलगाव नहीं होता है, मतलब, और कोई अविश्वास वाली भावना नहीं होती है, और कन्फ्यूज़न नहीं रहता, यानी कि आपस में भ्रम एक दूसरे कि हम क्या करने जा रहे हैं, यानी कि खुला हुआ रहता है, सबको सब कुछ पता रहता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता वहाँ पे, वाद विवाद जिसे कहते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, यानी कि गलतफहमियाँ नहीं होती हैं, उससे मुक्त रहता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं जोहरी क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ब्लाइंड सेल्फ और ब्लाइंड एरिया रहता है, मतलब जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, ब्लाइंड स्पॉट रहता है, यानी कि ब्लाइंड करके समझ लीजिए कि इसमें ब्लाइंड ही होता है सब कुछ, कुछ ज़्यादा ओपन नहीं रहता है, ठीक है। तो जोहरी रीजन 2 इज़ व्हाट इज़ नोन अबाउट अ पर्सन बाय द अदर इन दिस ग्रुप। तो इसमें क्या होगा कि जोहरी जो रीजन होता है सेकेंड, वो है जो ग्रुप के अदर पर्सन द्वारा किसी पर्सन के बारे में जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जौहरी रीजन में वो ग्रुप जो जो ग्रुप में अदर पर्सन के द्वारा किसी पर्सन को, मतलब ग्रुप में किसी के द्वारा किसी को पहचाना जा रहा है, लेकिन पर्सन अपने लिए अननोन होता है, ठीक है। दूसरों से फीडबैक मांगकर या इस एरिया को कम करने के लिए इस तरह ओपन एरिया को इंक्रीज करने का एम होना चाहिए। तो इसका एम क्या होना चाहिए कि जो ब्लाइंड एरिया है उसको कम करके और ओपन एरिया को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दूसरों से फीडबैक लेके कि मैंने कैसा किया, या ये काम में और क्या मतलब अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो सकती है, कैसे इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो फीडबैक भी लेना होता है। तो इस तरीके से हम इसको ब्लाइंड एरिया को कम कर सकते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। और दिस ब्लाइंड एरिया इज़ नॉट इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव स्पेस फॉर इंडिविजुअल एट ग्रुप, ठीक है। तो जो ये ब्लाइंड एरिया होता है ये इफेक्टिव नहीं होता ना, प्रोडक्टिविटी होती है। ये ब्लाइंड एरिया ग्रुप में इंडिविजुअल के लिए इफेक्टिव और प्रोडक्टिव जो होता है स्पेस नहीं होता है, ठीक है। एक इफेक्टिव वाला स्पेस नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो दिस ब्लाइंड एरिया कुड ऑल्सो बी रेफर टू इग्नोरेंस बट वन सेल्फ और इशू इन विच वन इज डिल्यूटेड, ठीक है। तो इस ब्लाइंड एरिया को अपने बारे में इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता या ऐसे इशू यानी कि जो मुद्दे होते हैं के रूप में भी इसको रेफर किया जा सकता है, जिसमें कि कोई भ्रम होता है। यानी कि जो ब्लाइंड एरिया होता है उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इग्नोरेंस वाला एरिया होता है, ऐसे इसमें इशू होते हैं जिसके बारे में जिसको रेफर किया जा सकता है, जिसमें कि कोई भ्रम रहता है, ऐसा हम समझ सकते हैं, मतलब कुछ डाउट रहता है, ठीक है।
और क्या होता है कि अ ब्लाइंड एरिया कुड ऑल्सो इंक्लूडेड इशू दैट अडर आर द डेलिबरेटली विदहोल्डिंग फ्रॉम अ पर्सन, मतलब कि एक ब्लाइंड स्पॉट में ऐसे इशू भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें कि अदर पर्सन जो होते हैं वो जानबूझकर किसी पर्सन को क्या हो रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं कहीं कुछ काम करने के लिए, यानी कि एक तरीके से उनके ऊपर रुकावट डाल रहे होते हैं। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो ब्लाइंड एरिया होता है उसमें काम करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इसमें क्या होता है, और नेक्स्ट क्या होता है कि जो मशरूम मतलब जो होता है मशरूम मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता है। मीन इसके अंदर में जो मशरूम मैनेजमेंट के अंडर में जो काम करते हैं वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। मशरूम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच में और जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं उनके बीच में, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाले जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वो अच्छा सा कम्युनिकेशन जो चैनल होता है वो इफ़ेक्टिव ढंग से काम नहीं करता। और जहाँ कर्मचारियों को अपने काम और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले जो बिजनेस डिसीजन के बारे में वो कंपनी द्वारा उनको डाक में रखा जाता है, बताया नहीं जाता है, तो इसको बोलते हैं मशरूम वाला, ठीक है, मशरूम मैनेजमेंट। और पीपल हु आर थिक स्किन टेंड टू हैव अ लार्ज ब्लाइंड एरिया। तो इसमें क्या है, जो लोग थिक स्किन वाले होते हैं, यानी कि थिक स्किन, उनके पास एक लार्ज ब्लाइंड एरिया होता है। अब थिक स्किन का मतलब होता है कि मीन नॉट इजीली वरीड, ठीक है। इसका मतलब वो पर्सन आते हैं इसके अंदर जो इजीली वरीड नहीं होते हैं और ना ही अपसेट होते बाय व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू, मतलब कि आपके उनके लिए चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे तो उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये होते हैं थिक स्किन वाले पर्सन, ठीक है। तो ये आते हैं इस वाले विंडो में, ठीक है। अब हम देखते हैं जौहरी विंडो थर्ड। तो इसमें आता है हिडन सेल्फ और हिडन एरिया और अवॉइडेड सेल्फ एरिया, ये अवॉइडेड है, ठीक है। तो जौहरी जो रीजन थर्ड वो है जो हमें जो होता है ये, जिससे हमें क्या होता है ये पता होता है, मीन हमें ये पता रहता है, लेकिन ये हिडन होता है। मतलब अपने को तो पता रहता है किसी पर्सन को कि मेरे अंदर क्या है, इसलिए दूसरों के लिए वो अननोन होता है। मतलब कि अपना जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो उसी को पता रहती है, दूसरों के उसके बारे में पता नहीं रहता है, ठीक है। ये हिडन और अवॉइडेड यानी कि जो छिपा हुआ होता है, मतलब सेल्फ इन्फॉर्मेशन मीन अपनी जो जानकारी होती है, जो फीलिंग्स होती है, और जो मतलब जो भी ये काम करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो जो कुछ भी एक पर्सन अपने बारे में जानता है लेकिन जो दूसरों को क्या नहीं करता, वो शो नहीं होने देता, यानी कि दूसरों से वो छिपा होता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके जो काम होते हैं मीन हिडन रहते हैं, दूसरे उसे पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें। और जो ये दिस हिडन जो एरिया होता है, यानी कि ये जो हिडन एरिया होता है, यानी कि जो छिपा हुआ क्षेत्र जिसे बोलेंगे, उसमें क्या होता है कि जो भी सेंसिटिविटीज़ होती हैं और फियर हिडन जो फियर्स होते हैं, जो हिडन एजेंडा होते हैं, मैनिपुलेटिंग जो इंटेंशंस होते हैं, मीन जो तोड़ जोड़ जिसे कहते हैं ना, जोड़ तोड़ इरादे, और जो रहस्य जिसे बोलते हैं सीक्रेट्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन किसी भी कारण से उसे जो होता है वो रिवील नहीं करता है, यानी कि उसको शो नहीं करता है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ें रहते हैं इसमें, कुछ ऐसे सीक्रेट रहते हैं हिडन एरिया में, उसकी कुछ फीलिंग्स रहती है, मैनिपुलेटिंग इंटेंशंस होते हैं उसमें, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब आता है, लेकिन वो दूसरों को शो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं और या मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो लेकिन मैं दूसरों को शो नहीं करूँगी, तो कहने का मतलब है वो एक मेरा हिडन है, मैं दूसरों को नहीं बता रही हूँ, ठीक है। फिर है उसके बाद इसके बाद क्या है कि ये जो द हिडन एरिया कुड बी इन, ये मैंने बोल दिया आपको, इट इज़ नेचुरल फॉर वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग टू रिमेन हिडन, मतलब वेरी पर्सनल, बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत और प्राइवेट इंफॉर्मेशन और फीलिंग का छिपा रहना स्वाभाविक है, और एक्सपीरियंसेस का वर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसलिए ये हिडन रहनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आमतौर पर बहुत ही हिडन इन्फॉर्मेशन जो होती है वेरी पर्सनल नहीं होती है, ये जो होती है वर्क और परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है और हो सकती है, ठीक है। और इसलिए ओपन एरिया से बेटर पोजीशन में है, कहने का मतलब है कि हम इसको बेटर भी मानते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड, सो इट इज़ द बेटर पोजीशन इन द ओपन एरिया। कहने का मतलब ओपन में सब कुछ है, इसमें कुछ हिडन है जो कि पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये कभी कभी जो अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए भी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर जो रीजन 4 है,
इसमें क्या होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन और जो फीलिंग्स होती है, लेटेंट एबिलिटीज़ होती हैं, एप्टीट्यूड होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं, जो कि उस पर्सन के लिए, यानी कि उस पर्सन के खुद के लिए भी अननोन होते हैं, और वो अपने ग्रुप में भी अदर पर्सन के लिए भी अननोन होते हैं। मैंने जैसे बताया था कि चौथा वाले में दोनों के लिए अननोन होता है, ठीक है। और ये अननोन इशू जो होते हैं कई तरह से तय, मतलब हम इसे कई रूप में ले सकते हैं, जैसे बिहेवियर के, एटीट्यूड्स के, कैपेसिटीज़ के, एप्टीट्यूड्स के, उसमें हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि विच कैन बी क्वाइट क्लोज टू सरफेस, कहने का मतलब जो सरफेस के काफ़ी क्लोज हो सकता है, और जो पॉजिटिव एंड यूज़फुल हो सकता है, या वे पर्सनैलिटी के जो होता है डीपर एस्पेक्ट हो सकते हैं उसमें, ठीक है। और बड़े मान जो लार्ज अननोन एरिया होते हैं, यानी कि जो बड़े अनजान जो क्षेत्र होते हैं, आमतौर पर यंगर लोगों में और ऐसे लोगों में होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस और सेल्फ बिलीव्स जो होता है की कमी होती है, तो उनमें ज़्यादा ये वाला देखने को मिलता है, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ इसकी दीज प्रिंसिपल आर, मतलब इसमें कुछ प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल का पालन करने वाले ये जो क्लियर करने में हेल्प मिलेगी कि जौहरी विंडो में ये इस मॉडल में सेल्फ कैसे काम करता है। तो ये जो 3 प्रिंसिपल हैं ये हमको हेल्प करेंगे कि ये जो जौहरी विंडो है वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट वन है कि किसी भी क्वाड्रेंट में चेंज जो होता है वो अदर क्वाड्रेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, अ चेंज इन एनी क्वाड्रेंट इफेक्ट्स ऑल अदर क्वाड्रेंट। अगर किसी एक क्वाड्रेंट में चेंज आ रहा है तो वो सारे क्वाड्रेंट में भी उसका इफेक्ट जाएगा। और द स्मॉलर द क्वाड्रेंट वन द पुअर एंड द पुअर द कम्युनिकेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेंट वन जितना ज़्यादा, मतलब कोई क्वाड्रेंट अगर एक क्वाड्रेंट बहुत छोटा होता है तो उतना ही उसका खराब क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। फिर जो ये इंटरनल लर्निंग का मीनिंग है कि एक चेंज हुआ है, मतलब कोई भी, इसलिए जो होता है जो क्वाड्रेंट वन जो होता है वो बड़ा होता है और अदर क्वाड्रेंट में से एक या ज़्यादा स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल लर्निंग मीन दैट अ चेंज हैज़ टेकन प्लेस, सो क्वाड्रेंट वन इज़ लार्जर एंड वन और मोर ऑफ द अदर क्वाड्रेंट इज आर स्मॉलर। मतलब जो इंटरनल लर्निंग मतलब का मतलब ये होता है कि एक जो चेंज हुआ है क्वाड्रेंट, इसलिए जो क्वाड्रेंट वन बड़ा है और अदर क्वाड्रेंट जो होते हैं उसमें से छोटे हो सकते हैं। अगर किसी एक में भी चेंज आ रहा है तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो लाइक तो अभी करते हुए जाइए, आपको थोड़ा समझ में तो आ ही गया होगा, तो इसको नोट्स बनाइए और आपके काफ़ी यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर।